क्या नहीं है। रू बाबा है, मंजुलिका है, माधुरी जी है, कॉमेडी है। तू मंजुलिका सिंह हाँ वो बहुत कंफ्यूजन हो गया, लोग पूछ रहे ये दो मंजुलिका कहाँ से आ गए। अच्छा, मुझे मेरी याददाश्त सरनी खो रही है। शायद से सपना भी हो सकता है आपको। हाँ, शायद, क्या पता, मुझे नहीं पता जी। इस फिल्म में आप पहली बार माधुरी के साथ जी। तो उसका एक और इनका और आपका एक गाना भी है। हाँ, तो वो डांस में माहिर भी है आपका। मेरी हिम्मत देखिए ना। तो वो दोनों एक साथ में कैसा आपको कैसा रहा? ट्यूनिंग कैसे वर्क हो रहा है? पहले तो मैंने जब 1-2-3 देखा पहली बार, मैं शायद 8 साढ़े 8 साल की थी और मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी और इस फिल्म में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। पर जब अनीस भाई और भूषण जी ने कहा कि नहीं, आपको साथ में गाना करना है, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मैं कैसे, मतलब, पर मुझे लगा ये कितनी बार ऐसे मौके आपको मिलते हैं करियर में। मेरे लिए ये बड़े, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी शेयरिंग स्क्रीन विद माधुरी मैम, दैट टू इन अ डांस। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने मेहनत की है, मैंने कोशिश की है, पर माधुरी दीक्षित है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये पार्ट 3 है तो वो यहाँ पे सीक्वेंस खत्म होगी या 4 बनाने का भी है? पहले आप 3 देखिए, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि 4 भी हो, है ना? 4, 5, 6 सब हो, 7 हो। मतलब 7 मेरा फेवरेट नंबर है। तो अब बुलबुलैया में भूल ही जाओ, अब बुलबुलैया में भूल ही जाओ। हाँ, बिल्कुल। विद्या जी, मैं बताना चाहूंगा जो इनका डांस है, जो सॉन्ग है, मैं तो इनफैक्ट उस टाइम शूट भी नहीं कर रहा था उतना, तो मैं तो सेट पे खुद भाग भाग के आता था देखने के लिए कि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मौका था कि टू विटनेस समथिंग लाइक दिस। और वो भी मैंने लाइव देखा था माधुरी जी को, विद्या जी को परफॉर्म करते हुए एक साथ। सो फॉर मी इट वाज लाइक, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की परफॉर्मेंस लाइव देखने का मौका मुझे कभी मिलेगा। एंड एवरीबडी, आई टेल यू कि उस टाइम जब हम लोग ये शूट हो रहा था तो हर टेक के बाद, हर शॉट के बाद क्लैप्स होते थे सेट पे। सो वी आर ऑल्सो रियली वेटिंग कि कब वो रिलीज होगा। एंड इट्स अनदर सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। एक आपसे जानना चाहूंगा, चंदू चैंपियन में मैंने आपका 1-to-1 इंटरव्यू लिया था, शायद आपको याद होगा। जी सर। और यहाँ पे आपका ओरिजिनल मूड वाला रोल है। हाँ, ओरिजिनल मूड वाला। यानी भयंकर। और ये जो इससे पहले भूल-भुलैया 2 था, उसका जो मुनाफा था वो 277 करोड़ था जी। तो इस बार आपका प्राइस में कुछ बढ़ोतरी हुई? स्त्री से ज्यादा होगा। प्राइस में बढ़ोतरी, गाड़ियाँ बढ़ गई है। प्राइस अब उसी में है। सब मंजुलिका मेरी गाड़ियाँ प्राइस की बजाय पार्टनर में आ गए। अरे ये भूषण सर जवाब देंगे, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, प्राइस तो आपने रखा है ना इसके लिए। नहीं, पर सबकी तरक्की होनी चाहिए, है ना? सबकी, सबका फायदा Thank होना God. चाहिए। बट नहीं, मेरा मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जब चंदू चैंपियन के सेट से भूल भुलैया के सेट पे आया था तो अचानक से अनीस सर ऐसे हो गए थे कि एक सेकंड, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा लाउड कर, थोड़ा सा, क्योंकि मैं एकदम ही सटल और रियल उस जोन में थोड़ा सा 1-2 दिन मुझे लगे कि वापस से भूल भुलैया के सेट पे आना और वापस से उस जोन में जाना, तो वो जरूर हुआ था। और पैसे का तो बहुत बॉक्स ऑफिस पे सब डिपेंडेंट है। इसके बाद और उनका प्राइस बढ़ेगा। बस ये मैं दावे के साथ कह सकती वो। हूँ। ये I भूल- think now that we have talked about numbers, Yeah. I want to ask you this one question: that 24 hours and 155 million views, Yeah. मतलब पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपने. How do you feel? What is the feeling like? I think all of us are really excited because it's a big thing for everyone associated with the film. It shows कि कितनी eyes हैं इस फिल्म पर, इसके ट्रेलर पर, इसके एसेट्स पर। जिस तरीके से इसके बारे में, एक होता है उसके बारे में बात होना, एक होता है उसका एंगेजमेंट जिस लेवल पे वो समझ आता है जब ऐसी कोई चीज होती है।
टुडे आई थिंक जिस तरीके से ये रिकॉर्ड भी एक मुझे पता नहीं था ये रिकॉर्ड कितना नंबर्स का था कितना नहीं आज ही 55 million. नहीं आज ही पता चला ये नंबर मुझे कि ये हाईएस्ट नंबर क्या है उसका। सो वो रिकॉर्ड ब्रेक करना आई थिंक वो भी अपने आप में एक फर्स्ट स्टेप है हमारा फिल्म का। आई होप कि ऐसी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते रहे एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू बॉक्स ऑफिस। विद्या जी, आप खुद ये भूल भुलैया में खुद प्रेत वगैरह में खुद पर्सनल कितना विश्वास करते? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मुझे भूतों में विश्वास है नहीं, पर अकेले अगर किसी रास्ते पर चलने को कहा तो शायद विश्वास हो जाएगा। यू नो, बिकॉज जब आप अकेले रहते हैं, अंधेरा होता है, तो दिमाग हाँ, साइकोलॉजिकली जैसे बहुत शूटिंग में आप अजीब एक है। माहौल बनाते हो, हाँ तो कभी ये रियलाइज हुआ कि ये शूटिंग नहीं था कुछ, क्योंकि सब कुछ एक माहौल आपको भी क्रिएट करना हाँ, होता है। हाँ। तो कभी कभी शूटिंग के दौरान सच झूठ बातें भी सच लगती हैं। हाँ। ऐसा कोई वाक्य बताइए। ऐसा तो आई रिमेम्बर जब हम गाना कर रहे थे तो लाइट एक बहुत फ्लिकर हो रहा था। वो जाके नहीं, मैं सच बात बोल रही हूँ, मनु आनंद जो हमारे डीओपी है वो कहने लगे थे यहाँ जरूर मंजुलिका है, क्योंकि मैं फिक्स करके नीचे आता हूँ। वो मतलब तराफे पे चढ़ गए थे, फिक्स करके तो आ गए नीचे और फिर शुरू हुआ, फिर जाके फिक्स किया, फिर तो हम लोग हंस रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि कुछ एक एनर्जी होती है। No, but the question is whether do you believe it or not? That's what I'm Do you believe saying. in ghosts or not? No, that's what I'm saying. I cannot see you. I think it's a ghost. Yeah. I don't actually believe in ghosts, but I will say this, that